नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन हार्ट कैसे करता है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक एनिमेटेड हार्ट है जो हमारे हार्ट का काम बता रहा है किस तरीके से करते हैं। देखो, इसे देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसे हम धीरे धीरे समझेंगे तो पूरा हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट का जो वर्किंग है, आपके पूरे तरीके से समझ में आने लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कि आपको सारी चीजें जो है क्लियर कट जो है समझ में आए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हार्ट के जो है चार यहाँ पे रूम्स होते हैं, कप्पे होते हैं। ये एक, ये दो, ऊपरी हिस्से में दो हुए और नीचे के हिस्से में दो, एक और ये दो। तो यहाँ आप फोकस करेंगे, ये जो है ऊपर के दो, इनको बोलते हैं ऑरिकल, और नीचे के जो दो है इनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो अभी जो है आप फिलहाल जो फोकस करेंगे इस कप्पे पे फोकस करिए। ठीक है, ये वाला और इसके नीचे वाला। तो यहाँ पे जो आपको रेड कलर में ब्लड दिख रहा है ये है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड माने इसके अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ में वाला ब्लड है। और ये अगर ये दो कप्पे पे ध्यान करेंगे, ये ऊपर वाला ऑरिकल और नीचे वाला वेंट्रिकल जो है राइट साइड में। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा उल्टा दिखेगा, लेकिन आप खुद अगर महसूस करोगे तो ये आपका राइट वाला हिस्सा हो जाएगा और ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा। ठीक है, लेफ्ट में जो होता है शुद्ध ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। और अगर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो अब धीरे से फोकस करिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके। ठीक है, मैं जैसे जैसे वीडियो बता रहा हूं आप महसूस करिएगा। ठीक है, आपके सीने में जो दिल है उसके आप जो है लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको ऑरिकल बोला जाता है। अब ये ऑरिकल में जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, इसी पे फोकस करिए, बाकी तीनों को छोड़ दीजिए, इसी पे फोकस करिएगा। इसमें जो ब्लड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा। ये अच्छा ब्लड है, ये कहां से आ रहा होगा? तो ये इसके अंदर जो है ऑक्सीजन है। तो इसीलिए हम जो नाक से सांस ले रहे हैं, महसूस करिए आप नाक से सांस ले रहे हो, और जो भी आपके फेफड़ों में सांस आ रही है ऑक्सीजन है उसमें। तो वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिक्सअप होता है लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, और वो मिक्स हुआ ऑक्सीजन जो है ब्लड, वो यहां से आता है। ये एक, दो और ये तीन और ये चार जो लाल कलर की आपको पाइपलाइन दिख रही है, इसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स बोला जाता है। तो ये पल्मोनरी वेन्स के साथ में यहां पे आ रहा है। तो ये पल्मोनरी वेन्स के साथ में फेफड़ों से जो ऑक्सीजन हमने सांस में लिया है वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर के यहां आ रहा है। ठीक है, इसी पे फोकस करिए। जो भी ब्लड आ रहा है आपके शरीर में लेफ्ट साइड में जो है ये रूम्स है, ये कप्पा है जो ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे। लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आ रहा है वो कहां से आ रहा है? फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके आ रहा है, बड़ा ही शुद्ध होके आ रहा है। फेफड़ों में हम सांस ले रहे हैं, फिर वो अशुद्ध ब्लड में मिक्स हो रहा है और वो शुद्ध होके यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये जो है लंग से आ रही वेन्स है। ठीक है, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, ये कहां से आएगी? इस साइड वाले लंग से आएगी। कौन से वाले? लेफ्ट वाले लंग से आएगी। और ये जो है ये राइट वाले लंग से आ रही है। तो ये जो दो है ना यहाँ खुल रही है। ठीक है, यहाँ पे खुल रही है, इसी इसी रूम में, इसी ऑरिकल में, इसी लेफ्ट ऑरिकल में ये चारों के चारों खुल रही है और शुद्ध ब्लड आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, ये वाला कप्पा आपको समझ में आ गया, फिक्स हो गया। तो पूरा अच्छा ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? यहां से आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, ये जो दरवाजा है ना ये खुल रहा है, इसको बोला जाता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ये वॉल किसके बीच में है? ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, तो ये खुल रहा है। तो ब्लड जो है ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप समझ गए ना, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के सहारे, पल्मोनरी यानी लंग्स वाली वेन्स के सहारे इसमें आ गया। अब दूसरा स्टेज हम देख रहे हैं, ये ढक्कन खुल रहा है, ये वाल जो है ये खुल रहा है।
ठीक है। तो इसको क्या बोलना है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल है ये जो खुल रही है। ये खुलेगी तो इस जाहिर सी बात है इसमें जो शुद्ध ब्लड है वो नीचे आ जाएगा इसमें वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर अब समझते हैं कि यहां से जो है ब्लड बाद में कहा जा रहा है, ठीक है। यहां से जा रहा है ना ब्लड, अब जब जा रहा है तो ये वॉल क्लोज हो जा रही है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यहां से ब्लड एक बार इसमें आया तो ये क्लोज हो जाएगी। और जब ये यहाँ प्रेशर हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर हो रहा है, तो उस प्रेशर की वजह से ये कहाँ जाएगी, इधर से, ये जो आर्टा है ना यहाँ से, तो ये आर्टा से चली जाएगी, ठीक है। आर्च ऑफ आर्टा बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ से ऊपर आएगी, यहाँ ढक्कन खुला, ये रेड वाले इसमें आ जाएगी, और यहाँ से ऊपर ये जो भाग है हमारे ब्रेन से, और उसके बाद में जो है हमारे साइड वाले जो अपेंडेजेस है, मतलब हमारे हाथ है, फिर ये नीचे आके थोरासिक ऑर्टा बनेगा जो छाती के अंदर जहां जहां सप्लाई देना है सबको सप्लाई देगा। इसकी एक यहाँ पे करोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट को खुद को अच्छा ब्लड देना पड़ता है ना, ये जो काम कर रहा है इसको भी तो ब्लड लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, तो इसको करोनरी आर्टरी आ जाएगी। फिर ये नीचे चला जाएगा तो पैरों के अंदर भी अच्छा ब्लड सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर पूरे बॉडी को जो है ना ये ऑर्टा आगे 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 जो है पूरे बॉडी को सप्लाई करता है अच्छा ब्लड, ठीक है। तो ये बहुत बारीक बारीक होती जाती है पाइपलाइन, हर जगह सप्लाई होता है, छोटे छोटे ऑर्गन को भी सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये सप्लाई लाइन है अच्छे वाले ब्लड की, जिसको आर्टा बोला है, आर्च ऑफ आर्टा बोला है हमने। यहाँ पे इसको ऊपर ही 3 हिस्से हैं, तो ये डिवाइड होते रहते हैं और सभी जगहों पे अच्छा ब्लड पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अच्छा ब्लड पहुंच गया हर जगह पे, हर जगह जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो पूरे शरीर की ऑक्सीजन की जरूरत यहाँ पे पूरी की जा रही है। और फिर जो ब्लड वहां पे पहुंचा और उसमें से ऑक्सीजन हर ऑर्गन ने, हर सेल ने निकाल लिया, तो फिर जो है बगैर ऑक्सीजन वाला इम्प्योर ब्लड है वो वापिस आना स्टार्ट करेगा। उसके लिए अलग पाइपलाइन होती है, उसको वेन्स बोला जाता है। ये तो आर्टी हो गया ना, आर्टा आर्टी, आर्टरी से माने अच्छा ब्लड पूरे शरीर को पहुंचा जाता है, ठीक है। और यहां से फिर वो पूरा ब्लड का ऑक्सीजन निकाल के हर जगह से वही ब्लड वापिस आता है, वही ब्लड वापिस आएगा इस वेना क्यावा से, इसको वेना क्यावा बोलते हैं। ये ब्लू वाली पाइपलाइन जो है वो नीचे वाला जो पार्ट है बॉडी का, वो पूरा ब्लड यहां से आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला हिस्से में से पूरा ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर वाला जो ब्रेन वाला हिस्सा है वहां से पूरा ब्लड कलेक्ट होके यहाँ ऊपर, मतलब सुपेरियर मतलब ऊपर वाली वेना क्यावा, इंफीरियर मतलब नीचे वाली वेना क्यावा। तो नीचे वाले बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाला जो इम्प्योर ब्लड है वो सुपेरियर वेना क्यावा से यहीं पे आ जाएगा। दोनों यही खुल रही है। राइट साइड वाला जो आपका ऑरिकल है ना, ऊपर वाला कप्पा, तो उसको राइट ऑरिकल बोलेंगे। राइट ऑरिकल में ये अशुद्ध ब्लड आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, ऑक्सीजन नहीं है। तो अब यहां आ गया वो ब्लड, तो यहां आने के बाद जो है ये जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल है ये खुलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये वॉल यहाँ पे खुल रही है, तो ये ढक्कन खुलेगा, तो जाहिर सी बात है पूरा अशुद्ध ब्लड जो है यहाँ गिरेगा वेंट्रिकल के अंदर। अब जब वेंट्रिकल के अंदर गिरेगा तो जो भी इसका जो पंपिंग है, बीटिंग है हार्ट का, तो ये फोर्सफुली जो है ऊपर की तरफ भागेगा, तो ये वॉल अपने आप क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो ये क्लोज होगी, ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। इतने फोर्स से आ रहा है तो ये ओपन होगा, ये क्लोज हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया तो ये यहां से जो है पल्मोनरी आर्टरी, तो ये जो है ब्लड सप्लाई करेगी लंग्स को, ठीक है। ये जो अशुद्ध ब्लड है लंग्स की तरफ जाएगा ना ऑक्सीजन लाने के लिए, तो यहां से जा रहा है ये जाएगा आपके लेफ्ट लंग्स की तरफ, और ये जाएगा आपके राइट लंग्स की तरफ। तो दोनों फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है वो लेके फिर से वापस यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी वेन के जरिए ये आपके लेफ्ट ऑरिकल में लाएगा एक शुद्ध ब्लड जो ऑक्सीजन लेके आ गया है। फिर से ये ब्लड यहाँ नीचे आएगा, फिर से पंप होके ये वापस पूरे शरीर को अच्छा ब्लड पहुंचाएगा। फिर पूरा शरीर से अच्छा ब्लड ऑक्सीजन निकाल के जो है अशुद्ध ब्लड यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से ब्लड जो है नीचे गिर के फिर यहां से पंप होके लंग्स की तरफ चला जाएगा प्योर ऑक्सीजन लाने के लिए। फिर से प्योर ऑक्सीजन आपका लाया जाएगा पल्मोनरी यहाँ पे वेन्स के जरिए, और पल्मोनरी वेन्स ने यहाँ पे शुद्ध ब्लड लाया, वो वेंट्रिकल के अंदर गया, वेंट्रिकल से पंप होके पूरा आर्टरी से पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड जाएगा, और फिर से अशुद्ध ब्लड वापस आएगा ये वेना क्यावा, इंफीरियर वेना क्यावा, सुपेरियर वेना क्यावा के जरिए आपके लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहां से पंप होके ये
पल्मोनरी आर्टरी के जरिए आपके लंग्स की तरफ जाएगा, फिर ऑक्सीजन लेके आएगा पल्मोनरी वेन्स के जरिए राइट ऑरिकल में आएगा, राइट ऑरिकल से यहाँ नीचे राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर से पंप होकर आर्टरी के जरिए पूरे शरीर को शुद्ध ब्लड पहुंचा दिया जाएगा। फिर से ये सुपेरियर इंफेरियर वेना क्यावा के जरिए अशुद्ध ब्लड जो है यहाँ कलेक्ट होगा इस आपके यहाँ पे राइट ऑरिकल में, वहां से फिर से गिरेगा यहाँ वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से पंप होके पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसी फेनोमेनन को थोड़ा फास्ट समझते हैं कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ जो है आपका ब्लड आ रहा है, कहां से आ रहा है, शुद्ध होके फेफड़े से आ रहा है, अपने जो लंग्स है वहां से आ रहा है ऑक्सीजन लेके। उसी समय यहाँ पे जब ब्लड आ रहा है उसी समय पूरे शरीर का जो अशुद्ध ब्लड है वो यहाँ पे आ रहा है इंफेरियर सुपेरियर वेना क्यावा से। ठीक है, इंफेरियर माने नीचे का, सुपेरियर माने ऊपर का, तो पूरा अशुद्ध ब्लड जो है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध ब्लड आ रहा है लंग्स की तरफ से, और उसी समय बॉडी से जो अशुद्ध रक्त है वो यहाँ पे आ रहा है। तो फिर दोनों जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल है एकदम से खुल जाते हैं। ठीक है, अब दोनों को साथ में समझिएगा, दोनों आ रहे हैं यहाँ पे, फिर दोनों खुल रहे हैं, दोनों दरवाजे खुल के वेंट्रिकल में यहाँ पे आपके राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध ब्लड आ जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध ब्लड आ जाएगा, क्योंकि वाल जो खुल रहा है ना, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल खुल रहे हैं। तो उसके बाद में जो है यहाँ बीटिंग की वजह से जो है ये ऊपर की तरफ फोर्स करेगा, तो ये दरवाजे ही ऐसे बने होते हैं, वो ऊपर आएगा तो ये क्लोज हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। तो दोनों कप्पों में से ये जो शुद्ध ब्लड है वो आर्टरी से, या आर्टा है ना, ये आर्टरी से बाहर आएगा, और जो अशुद्ध ब्लड है वो यहाँ पे आपकी ये आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी, वहां से आएगा। तो अशुद्ध ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के सहारे लंग्स की तरफ ऑक्सीजन लेने जाएगा, और जो शुद्ध ब्लड है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में वो यहाँ आर्टा से पूरे शरीर को शुद्ध ब्लड पहुंचाएगा। ये दोनों प्रोसेस एट ए टाइम होगा, अशुद्ध ब्लड लंग की तरफ जाएगा, शुद्ध ब्लड पूरे बॉडी में। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, ये शुद्ध होके यहाँ आ जाएगा एकदम से लंग्स की तरफ से, और बॉडी का जो शुद्ध रक्त भेजा गया है ऑर्टा से, तो वो पूरा अशुद्ध होके ये वेना क्यावा से फिर से वापस इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अशुद्ध शुद्ध आ जाएगा, यहाँ पे अशुद्ध आ जाएगा, तो दोनों फिर से यहाँ नीचे एकदम कैसे गिरेंगे, एकदम से फोर्स होके पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा, लंग्स में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, लंग्स में जाएगा तो अशुद्ध जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा शुद्ध जाएगा, लंग्स से आएगा तो शुद्ध होके आएगा, बॉडी से आएगा तो अशुद्ध होके आएगा। तो शुद्ध अशुद्ध दोनों जो नीचे गिरेंगे, फिर बीटिंग होगा, फिर अशुद्ध जो है लंग्स की तरफ भागेगा, शुद्ध जो है बॉडी की तरफ भागेगा, बॉडी में ऑक्सीजन का यूटिलाइज होके फिर से अशुद्ध ब्लड यहाँ आएगा, शुद्ध ब्लड लंग्स से यहाँ होके आएगा, फिर से ये प्रोसेस चालू रहता है दोस्तों। अब इसकी आवाज क्या आती है, लब, LUB, लब, डप, DUP। ठीक है, लब डप ऐसे आवाज आती है। अब ये लब क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो ढक्कन है ना पूरी ताकत से क्लोज हो जाता है, ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल है ना पूरी ताकत से क्लोज हो जाता है, इसकी वजह से आवाज आती है लब, LUB। ठीक है, और जब इसका डब आवाज आता है तो ये होता है इसका क्लोजिंग, ये वाला बिल्कुल आराम से क्लोज होता है ना, इसके लिए इसका आवाज जो है बिल्कुल साइलेंट आ जाता है, डब करके, DUB, तो लप और डप। ठीक है, तो ये ऐसी आवाज आती है हमारे हार्ट की। तो ये जो आपको जो हार्ट का सर्कुलेशन है ये यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, यही आशा करता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है खुद महसूस करें कि आपके शरीर के अंदर जो है हार्ट कैसे काम कर रहा होगा। ठीक है, फेफड़ों से सांस ली, सांस लेने के बाद में जो भी इम्प्योर ब्लड है वो वहां से ऑक्सीजन लेने के लिए आया, तो फिर पल्मोनरी ये जो वेन्स है, पल्मोनरी वेन से शुद्ध ब्लड यहाँ पे आता है, उसी समय बॉडी का अशुद्ध रक्त इस पार्ट में आ जाता है। ठीक है, ये राइट ऑरिकल है, फिर दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं वेंट्रिकल के अंदर, फिर यहाँ से जो है फोर्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स होता है, तो वहां से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है ये वॉल क्लोज हो जाती है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर, और यहाँ से जो ब्लड है अशुद्ध ब्लड लंग की तरफ भागेगा पल्मोनरी आर्टरी के सहारे, और जो शुद्ध ब्लड है वो आर्टा के सहारे जो है पूरे शरीर को शुद्ध ब्लड की जरूरत होती है, पूरे शरीर, कोई पार्ट नहीं, हाथ नहीं छूटेंगे, पैर नहीं छूटेंगे, उंगलियां नहीं छूटेगी, आपके यहाँ पे सिर नहीं छूटेगा, पूरा ब्रेन के अंदर तक जाती है ये, कानों के अंदर, आंखों के अंदर, नाक के अंदर, हर जगह ये शुद्ध ब्लड जाता है, और वहां से फिर से ऑक्सीजन पहुंचा के अशुद्ध होके यहाँ आ जाता है। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं ये आर्टा की, आर्टा जो है जिसको हम आर्टरी का जो कॉम्बिनेशन होता है आर्टा, तो ये पूरे बॉडी को शुद्ध ब्लड पहुंचाता है, हालांकि ये पल्मोनरी आर्टरी है,
पल्मोनरी आर्टरी है जो कि अशुद्ध रक्त जो को फेफड़ों की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ अशुद्ध रक्त कैरी करती है और बॉडी में पूरा जितना आर्टरी है वो शुद्ध रक्त कैरी करती है, ठीक है। और यहाँ पे आप पाएंगे कि पल्मोनरी वेन्स के जरिए शुद्ध ब्लड जो है यहाँ आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स के जरिए, पल्मोनरी वेन्स जो है यहाँ पे शुद्ध ब्लड लेके आ रही है, लेकिन बाकी पूरे जो वेन्स है, वेना क्यावा जो है, पूरा वेन जो है अशुद्ध रक्त लेके यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो वेन की बात होगी तो बॉडी से अशुद्ध रक्त ला रहा है, और आर्टरी की बात होगी तो पूरे बॉडी को शुद्ध रक्त पहुंचा रहा है। लेकिन पल्मोनरी बात जब आती है, यानी कि लंग्स के रिलेटेड जो वेन और आर्टरी की बात आती है, तो पल्मोनरी वेन जो है शुद्ध ब्लड लेते जाती है, और पल्मोनरी यहाँ पे आर्टरी जो है वो अशुद्ध रक्त लंग्स की तरफ लेके जाने का काम करती है। इस पे भारी फोकस करें दोस्तों, ठीक है। अब इस पे चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए, आपकी तरफ से कोई भी सवाल का जवाब गलत नहीं हो सकता है। आपको पता है कि पल्मोनरी वेन्स जो है शुद्ध रक्त लेके आ रही है, हालांकि पूरे बॉडी की जो वेन्स होती है उसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, और जो भी आर्टा है, आर्टरी है, वो पूरे बॉडी को शुद्ध रक्त देके जाती है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी की बात आती है तो वो अशुद्ध रक्त जो है पूरे लंग्स को पहुंचाती है, ताकि वो वहां से ऑक्सीजन लेके शुद्ध होके पल्मोनरी वेन्स के जरिए यहाँ आ सके लेफ्ट और ऑरिकल में, फिर वहां से वेंट्रिकल में जाएगी, फिर यहाँ से पूरे बॉडी को अच्छा ब्लड, और यहाँ पे देखेंगे पूरे बॉडी से अशुद्ध ब्लड आया, फिर यहाँ से जाके फोर्स होके वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स की तरफ जाएगा ऑक्सीजन लेने। अब ये बीटिंग कैसे हो रही है समझ में आएगा आपको। देखिए एसए नोड होता है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो यहाँ पे एसए नोड होता है, वो बीट करता है। अब जैसे ये बीट करेगा, ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऑरिकल, दोनों भी ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसी के बाजू में होता है एवी नोड। तो एसए नोड से जैसे ही कंपन आते हैं तो ऑरिकल तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पर एवी नोड भी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे एवी नोड एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे होता है बंडल ऑफ हिस, और ये बंडल ऑफ हिस के जो भी फाइबर्स होते हैं ना, वो यहाँ और इसके जरिए यहाँ फैले हुए होते हैं, ठीक है, पूरे मायोकार्डियम के अंदर। तो वो जो एवी नोड जो कंपन लेता है एसए नोड से, तो एवी नोड ने कंपन लिया तो यहाँ पे बंडल ऑफ हिस जो है उस कंपन को यहाँ पे ट्रांसफर करता है परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर कहाँ होती है? यहाँ होती है इसके अंदर, ठीक है, वेंट्रिकल के आसपास, ये वेंट्रिकल के आसपास और ये वेंट्रिकल के आसपास। तो ये जो परकिंजे फाइबर है इनमें कंपन आ जाता है, और ये जोर से यहाँ वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? एसए नोड जो है पहले ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एवी नोड जो है कंपन को ट्रांसफर करेगा बंडल ऑफ हिस को, फिर परकिंजे फाइबर को, और फिर ये करेंगे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट, जोर से करते हैं, ठीक है। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरा उसके बाद में जो है रिलैक्स हो जाता है हार्ट पूरा, ये दोनों भी होंगे और ये भी रिलैक्स हो जाता है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। देखो ये जो एसए नोड का कंपन आ रहा है जिसकी वजह से ये दोनों ऑरिकल जो है कंपित होकर के कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं ना, वो होता है पूरा 0.1 सेकंड का, ठीक है। 0.1 सेकंड में ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों ऑरिकल। फिर जो ब्लड नीचे आया है उसके बाद जो इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ये तो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, ये रिलैक्स हो जाएगा उसी समय जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये रिलैक्स होता है। लेकिन इसका जो रिलैक्सेशन है ना ऑरिकल का, वो दब जाता है इसके कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन जो है ना पूरा फोर्सफुली होता है और 0.3 सेकंड में होता है, 0.3 सेकंड में ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये दब जाता है पूरा। अब बाद में जो है ये रिलैक्स होता है, और इसको रिलैक्स होने में लगते हैं 0.4 सेकंड। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.1 सेकंड का, इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.3 सेकंड का, और पूरा हार्ट रिलैक्स हो गया 0.4 सेकंड में। तो कुल मिला के 0.1, 0.3 और 0.4, तो 0.8 सेकंड का ये पूरा हार्ट जो है एक बार बीट कर लेता है, पूरी तरीके से 0.8 सेकंड में एक बार में बीट कर लेता है। और पूरा 70 ml ब्लड होता है इसमें बीट करने के लिए, एट अ टाइम कितना होगा? 70 ml ब्लड को ये बीट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। एसए नोड है वो कंपित होकर के दोनों ऑरिकल को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 0.1 सेकंड में, फिर उसके बाद जो है ये ब्लड नीचे आ जाता है, ये भर जाता है, तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 0.3 सेकंड में, और इसके कॉन्ट्रैक्शन में इसका रिलैक्सेशन दब जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसका रिलैक्सेशन हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकंड का, फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकंड का, और पूरा इसका रिलैक्सेशन जो है 0.4 सेकंड का। इस तरीके से पूरा जो होगा कैलकुलेशन 0.8 सेकंड का 1 बीटिंग का हार्ट हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये पूरा जो चीजें हैं समझ में आ चुकी होगी। आपको खुद को कल्पना करना है कि आपके अंदर जो हार्ट है, लेफ्ट साइड का ऑरिकल वेंट्रिकल अच्छा ब्लड के लिए काम कर रहा है, आर्टरी के द्वारा पूरे शरीर को शुद्ध ब्लड जा रहा है। और आपके साइड का जो राइट साइड का जो ऑरिकल वेंट्रिकल है उसमें पूरा अशुद्ध ब्लड पूरे शरीर से आ रहा है ऑक्सीजन पहुंचा करके। अब उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो पूरे शरीर से आ रहा है, ऊपर से नीचे से हर जगह से आ रहा है। कहाँ आ रहा है? लेफ्ट ऑरिकल में, फिर गिरेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहां से वो लंग्स की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा तो यहाँ आएगा। ठीक है। तो जो जो चीजें बताइए उसको बार बार सुने एक बार ये वीडियो में, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। पल्मोनरी वेन क्या ला रही है, पल्मोनरी आर्टरी क्या ला रही है, आर्टा क्या कर रहा है, वेना क्या कर रहा है, तो इसके साथ में भी पूरे शरीर को कैसे ब्लड सप्लाई होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हमारी तरफ से आपकी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और खास शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।